कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान का पेपर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ का होता है? द्रव और गैस। द्रव और गैस में बहने का गुण होता है, हमारा आंसर होगा दोनों, बी और सी। आसमान के मिश्रण का उदाहरण है तेल और पानी। H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या है 7। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का योग होता है। किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेल नुमा पदार्थ है साइटोप्लाज्म। तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका कोशिका। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पदार्थ अणुओं से बने होते हैं। निस्पंदन विधि का प्रयोग ठोस को द्रव से पृथक करने हेतु होता है। डाल्टन ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। साइटोप्लाज्म में घेरे रहने वाली अर्धपारगम झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है। एक समान कोशिका का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे ऊतक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता, यह कथन सत्य है। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल सकता है, यह कथन असत्य है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यह कथन सत्य है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिका में होती है, यह कथन असत्य है। सभी पौधे के ऊतक जीवित कोशिका से बने होते हैं, यह कथन असत्य है। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम मिलाएंगे गति के कारण ऊर्जा से। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम मिलाएंगे द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई से। गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम है F बराबर ma। संवेग। संवेग को हम मिलाएंगे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल से। शून्य त्वरण। शून्य त्वरण को हम मिलाएंगे एक समान गति से। धनात्मक त्वरण को हम मिलाएंगे वेग में वृद्धि से। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। विसरण किसे कहते हैं? विसरण जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, विसरण कहलाता है। आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के द्रव्यों को पृथक करने के लिए किया जाता है? आसवन विधि का उपयोग भिन्न क्वथनांक वाले द्रव्यों को पृथक करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं? द्विपरमाणु अणु वह अणु जिसमें दो परमाणु होते हैं, द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? वह सबसे छोटा कण जो किसी तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, परमाणु कहते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? पौधे की वृद्धि के लिए मेरिस्टम ऊतक, जिसे विभाज्योतक ऊतक भी कहते हैं, उत्तरदायी है। पौधे को यांत्रिक सहारा कौन ऊतक देता है? पौधे को यांत्रिक सहारा कोलेनकाइमा ऊतक देता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। परमाणविकता क्या है? किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं। जैसे O2 की परमाणविकता 2 है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना बनता है, बस रूप बदलता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। निश्चित अनुपात का नियम एक उदाहरण सहित लिखिए। किसी यौगिक में तत्व हमेशा एक ही अनुपात में मिलते हैं। उदाहरण पानी में H और O का अनुपात 1:8 है। CaCO3 का अनुभार ज्ञात कीजिए। Ca का अर्थ है कैल्शियम, इसका अनुभार है 40। C का अर्थ है कार्बन, कार्बन का अनुभार 12। O का अर्थ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 है। O का अनुभार है 16, ऑक्सीजन 3 है तो उसमें 3 का गुणा होगा, तो CO3 का अनुभार होगा 100। प्रश्न। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक की परिभाषा लिखिए। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान क्रमांक कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। पहली कमी, यह मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में विफल रहा क्योंकि ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ पर गति करते हुए अंततः नाभिक में गिर सकते हैं। दूसरा है, यह परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ था। बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत लिखिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। दूसरा है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। समस्थानिक यह 2 उदाहरण लिखिए। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। प्रश्न। दूरी और विस्थापन की परिभाषा लिखिए। दूरी की परिभाषा किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी है। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। प्रश्न। एक पिंड 4 सेकंड में 20 मीटर तय करता है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में चाल ज्ञात करना है। चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दी है 20 मीटर, समय दिया है 4 सेकंड। 20 से 4 को काटने पर आया 5 मीटर प्रति सेकंड। समान वेग और समान त्वरण में 2 अंतर लिखिए। समान वेग समय के साथ नहीं बदलता, जबकि समान त्वरण समय के साथ समान दर से बदलता है। समान वेग का कोई त्वरण नहीं होता, जबकि समान त्वरण
त्वरण शून्य नहीं होता, पर कुछ त्वरण शून्य हो सकते हैं। प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? पृथ्वी की सतह पर इसका मान लिखिए। जब कोई वस्तु पृथ्वी के कारण गिरती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण g कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखिए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जब कोई वस्तु तब तक विराम या समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। जड़त्व क्या है? इसके प्रकार लिखिए। जड़त्व, किसी वस्तु का अपनी अवस्था बनाए रखने का गुण जड़त्व कहलाता है। इसके प्रकार हैं, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है स्थिति जड़त्व, दूसरा है गति जड़त्व, तीसरा है दिशा जड़त्व। न्यूटन के तृतीय गति नियम को एक उदाहरण सहित लिखिए। प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान परिणाम में और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, जब एक तैराक पानी को पीछे ढकेलता है, यह क्रिया है, तो पानी तैराक को आगे की ओर ढकेलता है, यह प्रतिक्रिया है जिससे वह आगे बढ़ पाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हर वस्तु दूसरी वस्तु को एक गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और v के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न, द्रव्यमान और भार में 2 अंतर लिखिए। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है, भार गुरुत्व बल का प्रभाव है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और भार का मात्रक है न्यूटन। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबो जाती है तो वह उतनी ही उत्तापन बल का अनुभव करती है जितना द्रव वह विस्थापित करती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसका उदाहरण है, झूले में झूलती हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। प्रश्न, वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र और आर्द्रता पर कैसे निर्भर करती है? वाष्पीकरण की दर तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। सतह क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण तेज होता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, 18वां, 19वां व 20वां प्रश्न 3-3 नंबर के हैं।